अगर आजकल के मौसम में आपकी डिलीवरी या सी सेक्शन हुआ है या पहले से आपके पास जो है न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो टिप्स देने जा रही हूँ जो आपके बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, निमोनिया और होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो मैं न्यू पेरेंट्स से मुखातिब हूँ और मैं न्यू मदर को ये टिप देना चाहूँगी कि अगर आप अभी अभी डिलीवर होके अपने घर गई हैं या सी सेक्शन होके आप घर गई हैं, तो बेबी को बाथ कैसे देना है। सबसे पहले तो इस चीज़ को जहन में रखिए कि आजकल के मौसम में हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा अपने बच्चे को शावर बाथ ना दीजिए, बल्कि अगर आपने बच्चे को बाथ देना है तो अपने रूम में दें। कमरे को प्रॉपरली हीट अप करें, हीटर से, इन्वर्टर से या किसी भी उस तरीके से जिससे आप कमरे में हीटिंग जो है वो चला सकते हैं। फ़ैन हीटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद छोटा सा टप लें और उस टप में जो है बच्चे को उस पर बाथ दें या उस बेबी को वॉश करें। आजकल वॉशरूम्स जो है वो बेहद ठंडे हैं, और अगर तो आपके वॉशरूम्स में सेंट्रल हीटिंग नहीं है तो प्लीज़ बच्चों को, छोटे बच्चों को, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ को वॉशरूम्स में ले जाकर जो है वो उनका बाथ ना दें। सेकंड जो है वो चीज़ है वो ये है बच्चों की ड्रेसिंग। सबसे पहले जो है हमने ये देखा है कि जितनी जितनी सर्दी माओं को लगती जाती है, जितनी लेयर्स वो खुद पे ऐड करती हैं, साथ ही साथ वो बच्चों को भी उतने जो है वो कपड़े जो है वो पहनाने लग जाती हैं। तो ऐसा प्लीज़ नहीं करना। मौसम माना कि बहुत ज़्यादा सर्द है, लेकिन उसमें आपने अपने बेबी को भी देखना है। आपने लेयरिंग में क्या करना है कि लेयरिंग में आपने बच्चे को नीचे तो कोशिश करें सिर्फ कॉटन की वेस्ट या कॉटन का रॉम्पर जो है वो पहनाएं। ऊपर आप उसको कोई स्लीवलेस जो है फुल स्लीव शर्ट पहनाएं, उसके ऊपर कोई स्वेटर, और चाहें तो उसके ऊपर कुछ जैकेट वगैरह पहना सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा लेयरिंग 5 या 6 जो लेयर्स है वो ना करें। मैक्सिमम 4 लेयर्स। अगर आप घर में हैं और टेम्परेचर जो है मेंटेन्ड है तो 4 लेयर से ज़्यादा 5वीं लेयर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उसको बेबी को सुला रहे हैं, कॉट में सुला रहे हैं, बेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने जो कवर देना है वो बहुत ज़्यादा मोटा जो है वो कवर ना हो, इतना थिक ना हो कि अगर वो बच्चे के मुंह पे आ जाए तो बच्चे की ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए। हमारे पास बहुत से इमरजेंसी केसेस आते हैं, स्पेशली सर्दियों में, जिसमें बच्चे ठीक ठाक उनको सुलाया जाता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वो ये देखते हैं कि बच्चे ब्रीद नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि जो कवर्स होते हैं, जो क्विल्ट कवर्स या ब्लैंकेट्स, वो इतने हैवी होते हैं, बाय सम चांस वो अगर उनके नोज़ के ऊपर आ जाते हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और जिससे बच्चे की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप और लेयर्स पे आएँ तो कैप्स और सॉक्स के बारे में बहुत इशू क्रिएट होता है कि अगर तो आपका बच्चा घर पे है, कमरे में है, तो आप उसको सॉक्स ज़रूर पहना दीजिए, और लेकिन और आउटसाइड बेड है, लेकिन बिस्तर में सुलाते वक्त बच्चे की सॉक्स ज़रूर उतार दें। कैप को भी देखें, कैप भी बहुत ज़्यादा लेयरिंग की जाती है, नहीं भी इतनी ठंड फिर भी बच्चे को टोपी पहना के रख दी जाती है, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, उसके बालों में जो है सर में दाने निकल आते हैं। सो अगर तो कैप की ज़रूरत है तो फिर कैप पहनाएं, वो भी स्पेशली अगर बाहर लेकर जाना है। लेकिन अगर आपके कमरे का टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो फिर कैप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मिटन्स जो है वो, अगर आपको लगता है कि बच्चे के हाथ जो है वो ठंडे हो रहे हैं तो ठीक है, आप मिटन्स ज़रूर पहनाइए, वो जो छोटे ग्लव्स हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, बच्चे के हाथ बहुत ठंडे नहीं हैं, तो मिटन्स की भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हीटर्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहले वो जो एक बिग नो है वो है न्यू बॉर्न या छोटे बच्चे के कमरे में गैस हीटर। प्लीज़ इसको टोटली अवॉइड कीजिए। गैस हीटर से जो बच्चों के नेजल पैसेजेस हैं, एक तो वो भी ड्राई हो जाते हैं, और दूसरा किसी भी किस्म का इंसिडेंट, एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दैट, आप जो है उस बच्चे के कमरे में, जिस कमरे में वो माँ और बच्चा है, गैस हीटर्स अवॉइड कीजिए। चाहे तो फ़ैन हीटर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर लगा सकते हैं, अगर इन्वर्टर्स हैं तो इन्वर्टर चला सकते हैं, लेकिन वो भी कोशिश करें कि कमरे को बहुत ज़्यादा हीटअप ना करें, बिकॉज जितना कमरा हीटअप होता है उतना ही ज़्यादा बच्चे के बीमार होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि ओवर लेयरिंग करने की वजह से बच्चे की स्किन पे रैश हो जाती है, उसको दाने निकल आते हैं, उसको इचिंग शुरू हो जाती है। वो बच्चा छोटा है, वो इच नहीं कर सकता, ना वो आपको बता सकता है कि मुझे इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है। सो वो क्या करेगा, बच्चा सिर्फ रोएगा और आप परेशान होंगी। सो अगर आप ये देखें कि अगर आपका बच्चा किसी भी बगैर किसी वजह के
बहुत ज़्यादा रो रहा है तो प्लीज़ उसकी लेयरिंग का ज़रूर ध्यान रखिए कि कहीं आपने उसको बहुत ज़्यादा ओवर क्लोथिंग तो नहीं की। एक आधी लेयर उतार के देखें, अगर बच्चा उस पर ठीक हो जाता है तो दैट मीन्स कि आपने ओवर लेयरिंग की है। उसका एक तरीका ये भी है कि गर्दन के पीछे हाथ लगाकर कमर पर देखें, अगर बच्चे को आपको लगता है पसीना आ रहा है तो दैट मीन्स कि बच्चे का टेम्परेचर जो है आपने ओवर हीट कर दिया है। एक बहुत ही बेस्ट गिफ्ट जो मैं आपको बताना चाहूँ, जो आप न्यू पेरेंट्स को दे सकते हैं या पेरेंट्स खुद ले सकते हैं, वो है ह्यूमिडिफायर। इस महीने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन हीटर इज़ ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर क्या करता है, कमरे में मौजूद जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म करता है और आपके कमरे में मॉइस्चर रखता है, जो कि आपकी बेबी की ब्रीदिंग के लिए, उसकी स्किन के लिए और उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा और बेहद ज़रूरी है। इस मौसम में बच्चे की मॉइस्चराइजेशन ज़रूर कीजिए। बच्चे को लोशन, जो बेबी लोशंस होते हैं वो ज़रूर लगाएं। अगर वो नहीं लगाना चाहते तो जो कोकोनट ऑयल है उसको थोड़ा सा वार्म करके वैसलीन में मिक्स करके अपने बेबी की स्किन पे ज़रूर लगाएं। बिकॉज अगर ड्राइनेस होती है तो बेबी की स्किन ख़राब होगी, उसको फिर उसी तरह से दाने निकलेंगे, इचिंग होगी, जो कि बच्चे के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और फिर जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही आपने बच्चे को बाथ दिया, जो कि मैंने कहा है कि कमरे में ही दें, वहीं से बेबी को बेड पे शिफ्ट करें और उसी वक्त बेशक उसकी डैम्प स्किन पे ही अगर आप लोशन लगा देते हैं या ऑयल लगा देते हैं तो वो मॉइस्चर को ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके अलावा ये है कि अक्सर मैंने ये देखा है, मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं कि बच्चे को 1 चम्मच चाय दे दें, 1 चम्मच कहवा दे दें, तो प्लीज़ नो। बच्चे को चाहे सर्दियां हैं गर्मियां हैं, कहवा और चाय का कोई जो है वो उसका कोई रोल नहीं है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने में, उसकी खांसी रोकने में। अगर तो बच्चा 6 माह से कम है तो आपने सिर्फ उसको दूध देना, और अगर 6 माह से ज़्यादा है तो अगर आपने उसको वार्म लिक्विड्स और फ्लूइड्स देने ही हैं तो उसमें आप उसको सिर्फ यखनी दे सकते हैं। सूप जो है किसी सूप की फॉर्म में दे सकते हैं, चाहे वो चिकन का है, गोश्त का है, किसी भी तरह से आप उसको यखनी जो है वो गरम दे सकते हैं। नो चाय एंड नो कहवा। बच्चों की इम्यूनिटी इस वक्त बहुत कम हुई होती है, सो मैं एजुकेट भी करती रहती हूँ अक्सर, और स्पेशली जब मेरे पेशेंट्स को डिलीवर होता है या सी सेक्शन होता है तो मैं जाके उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि प्लीज़ बेबी को एक तो मुंह पे प्यार ना करें, एक्सेसिवली बच्चे को प्यार ना करें। बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बच्चे के हाथ पे प्यार कर ले, उसके फेस पे प्यार ना करें। और अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है और साथ ही साथ आपके घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन भी हुआ है, नज़ला है, ज़ुकाम है, छींकें हो रही हैं, तो या तो वो जो पर्सन है वो मास्क लगाए और या फिर जो है वो बच्चे से दूर रहें, ताकि उनका कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बच्चे तक ना पहुंच सके। बिकॉज अगर एक दफ़ा बच्चा इस लो इम्यूनिटी स्टेट में इन्फेक्शन कैच कर लेगा तो वो बच्चे की आगे की जो लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगी। उसका जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है प्लीज़ उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, उसकी वैक्सीनेशन को कंप्लीट कराइए। और बच्चे की बहुत ज़्यादा फिर ये कहूँगी कि ओवर लेयरिंग की बजाय उसको एक मेंटेन टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंगली उसकी सारी क्लोथिंग जो है उसका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।